पे हम देखेंगे इस मैप में आप देख सकते हैं बच्चों, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इन इंडिया। लाइक यहाँ पे आप रेड स्टार से देख सकते हैं लेड एंड जिंक, और जो हमें स्क्वायर शेप में एक ये जहाँ पे भी आप स्क्वायर्स देख सकते हैं वो हमें कॉपर इंडिकेट करता है। जो ट्रायंगल है यहाँ पे ये हमें बॉक्साइट दिखाता है, जो हमें छोटा सर्कल है ये हमारा आयन दिखाता है। इसी तरह प्लस जो है वो हमें मैग्नीज दिखाता है, और जो हमें ये क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे वो गोल्ड दिखाता है। इसी तरह से हमें एक ब्लैक डॉट है जो हमें कोल दिखाता है। ये देखिए आप यहाँ पे इस मैप में अगर इसको जूम अप आप करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से है। जैसे कि हम राजस्थान देखते हैं यहाँ पे, द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान में आप देखेंगे यहाँ पे हम दिस बॉक्साइट ट्रायंगल है यहाँ पे हमें आयरन ओर मिलता है, यहाँ पे हमें लेड और जिंक भी हासिल हो जाता है, यहाँ पे हमें कोल भी निकलता है, यहाँ पे हमें मैग्नीज भी निकलता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप हरियाणा में देखेंगे दिस आयरन ओर इज़ फाउंड इन हरियाणा, आयरन ओर इज़ फाउंड इन दिस उत्तर प्रदेश, आयरन ओर इज़ फाउंड इन दिस झारखंड। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हम देख सकते हैं आयरन ओर हमें मिलता है। तो ये मैप आप जूम करके देखें, अच्छी तरह से देखें कहाँ कहाँ पे कौन से मिनरल्स हमें पाए जाते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। स्टेट वाइज हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो पर्टिकुलर है किसी रीजन के लिए, डजेंट मीन कि दीज आर नॉट फाउंड इन अदर प्लेसेस, बट दीज प्लेसेस और प्रोमिनेंटली दीज आर नोन फॉर दीज मिनरल्स। ठीक है, जैसे कि हमें डायमंड जो है दैट इज़ फाउंड इन मध्य प्रदेश इन पन्ना। ठीक है, पन्ना इज़ ए प्लेस विच इज़ फेमस फॉर दिस डायमंड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, गोल्ड हमें इसके लिए कोलार माइंस हमें बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है, दैट इज़ फाउंड इन कर्नाटका। कॉपर इज़ फाउंड इन राजस्थान, मेनली फाउंड इन राजस्थान, जो हमें खेतरी रीजन है वहाँ पे हमें मिलता है। एल्युमिनियम इज़ फाउंड इन केरला, मार्बल इज़ फाउंड इन जयपुर, इन दैट इज़ इन राजस्थान। अगर आप जयपुर जाने का कभी मौका मिले तो आप देख सकते हैं विद एवरी किलोमीटर यू कैन फाइंड शॉप, यू कैन फाइंड दिस एन इंडस्ट्री ऑफ मार्बल। तो हर एक जगह आप देखेंगे वहाँ पे। तो अनदर मिनरल इज़ बॉक्साइट। ठीक है, जिससे हम एल्युमिनियम बनाते हैं। तो ये बॉक्साइट हम निकालते हैं राजस्थान से, हमें ये हासिल होता है, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर से हासिल होता है। ये दिस पेट्रोलियम फॉर पेट्रोलियम डिग बॉय मुंबई हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कावेरी बेसन से ये हमें मिलता है। कोल इज़ फाउंड इन रानीगंज एंड देयर आर वेरियस अदर प्लेसेस। आई एम टेलिंग यू दैट दीज आर द फेमस प्लेसेस फॉर दीज। यहाँ पे ज़्यादा हमें ये चीज़ें निकलती है, और ये जगह फेमस है इन जगहों के लिए, इन मिनरल्स के लिए। आयरन ओर जो है वो सिंघभम जो बिहार में लोकेटेड है, कोबाल्ट जो हमें राजस्थान और केरला में मिलता है। ठीक है, इसी तरह कार्बोरंडम हमें सालेम और खासी हिल्स से मिलता है। जिप्सम हमें तिरुचि, बीकानेर एंड जोधपुर से मिलता है। जिंक हमें जवार माइनस जो उदयपुर में है। हैवी वाटर हमें मिलता है तूतीकोरिन या कोटा से मिलता है। यूरेनियम दैट्स इन बिहार, फाउंड इन बिहार। साल्ट इट्स फाउंड इन सांबर लेक दैट्स इन राजस्थान। ठीक है, इसी तरह से विदारानियम क्वालम। ठीक है, तो लिग्नाइट ये हमें नेवली तमिलनाडु से हासिल होता है। माइका इट इज़ वेल नोन प्लेसेस फॉर दिस इज़ कोडरमा इन बिहार एंड नीलोर इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसी तरह से ये जिरकन जो है या जिसको हम जिरकॉन भी बोलते हैं, ये हमें केरला के सी शोर से हासिल होता है या केप से हासिल हो जाता है। तो इंडिया की हम बात करेंगे
तो इंडिया मेजर मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूड, जो इंडिया के मेजर मिनरल रिसोर्स है इसमें हम कोल, जिसमें कोल इंडिया जो है दैट इज़ इन फोर्थ नंबर। तो इंडिया इज़ एट फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड इन कोल। ओके, इसी तरह हमें आयरन और मैग्नीज में हमारा 7th नंबर है पूरी दुनिया में। माइका और बॉक्साइट में हम 5th नंबर पे आ जाते हैं। इसी तरह क्रोमाइट, नेचुरल गैस, डायमंड्स, लाइमस्टोन, थोरियम, तो ये भी हमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट along coast of Kerala shores, हमें यहाँ पे we are at number 1 world's largest reserves of chromite, natural gas, diamonds, limestone, thorium। ठीक है, तो लेट अस स्ट्रेट अवे गो टू द आयरन ओर। आयरन ओर जब हम देखते हैं, मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आयरन ओर जिसमें हमने देखा वी आर एट 4th नंबर इन द होल वर्ल्ड। आयरन ओर की हमें पहले ही हम देखेंगे, जो आयरन ओर इसकी जो टाइप्स है हमें, जिसमें हमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट एंड सिडराइट है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी इसकी जो है वो है मैग्नेटाइट, जिसमें हम 72% हमें आयरन मिलता है। हेमेटाइट जो हम नंबर 2nd पे आता है इन क्वालिटी, जो हमें 60 to 70% जिसमें आयरन होता है। लेमोनाइट इन्फीरियर क्वालिटी है जिसमें 40 to 60% हमें आयरन मिलता है। इसी तरह सिडराइट जिसमें हमें लेस देन 40% हमें आयरन दिस मिल जाता है, एक्सट्रैक्ट होता है आयरन फ्रॉम द आयरन ओर। ठीक है, तो आयरन ओर के लिए जो हमें प्लेसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे निकलता है आयरन, दैट इज़ उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे हमें निकलते हैं। तो आयरन ओर जो है इज़ द क्रक्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन कंट्री। तो इंडिया की जब हम बात करेंगे तो हर एक इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड है ऑन आयरन। ठीक है, आयरन तो क्योंकि इनकी मशीनरी, इनके बाकी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनके लिए बेसिक मिनरल जो चाहिए दैट्स आयरन ओर। आयरन ओर से जो हमारा आयरन और स्टील बनता है वो क्या होता है, दैट्स ए सैनिश्योर। ठीक है, ऑफ ऑल द माइनिंग एक्टिविटीज़। तो वो जैसे कि द मोस्ट अट्रैक्टिंग थिंग फॉर एनी इंडस्ट्री इज़ आयरन एंड स्टील। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, जिससे जो आप देखते हैं विद द टोटल रिसोर्स ऑफ, जो हमें टोटल रिसोर्सेज है इसके दैट इज़ 28.5 बिलियन टन्स ऑफ हेमेटाइट। ठीक है, एंड मैग्नेटाइट दैट इज़ Fe2O3 and Fe3O4। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स एज वेल एज एक्सपोर्टर्स ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। लीडिंग प्रोड्यूसर, ठीक है, एज पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमें है। तो द टोटल प्रोविजनल दिस रिसोर्सेज ऑफ हेमेटाइट एज ऑन, जब हमने सर्वे की है एज पर द UNCF, ठीक है, जो हमने 1 अप्रैल 2010 में एस्टिमेट किया है, तो हमें जो एस्टिमेटेड दिस क्वांटिटी निकलती है दैट इज़ एट 17,882 मिलियन टन्स। ठीक है, टोटल। तो इसमें से 8,093 मिलियन टन जो ये बनता है 45%, दैट इज़ अंडर रिजर्व कैटेगरी, जो हमने रिजर्व रखी हुई है। एंड द बैलेंस, जो इसमें बैलेंस है दैट इज़ 9,789 मिलियन टन्स, जो अकाउंट करता है 55%। ये है अंडर रिमेनिंग रिसोर्सेज। ये रिमेनिंग रिसोर्स कैटेगरी में आता है। बाय ग्रेड्स, लंप्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 56%, फॉलोड बाय फाइन्स, लंप्स एंड फाइन्स। ठीक है, तो लंप्स विद फाइन्स, जो इसमें लंप्स है वो 56% है, फाइन्स जो है 21%, जो मिला के लंप्स एंड फाइन्स इसमें आते हैं दैट्स 13%, एंड द रिमेनिंग 10% और ब्लैक आयरन और अदर्स और नॉट known grades। ठीक है, मेजर रिसोर्सेज ऑफ हेमेटाइट और लोकेटेड इन ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में हमें इसकी हेमेटाइट की मेजर रिसोर्सेज मिलते हैं, जो है 5,930 मिलियन टन्स, जो हमारा इंडिया का 33% बनता है। झारखंड प्रोड्यूस करता है 26% और वो बनता है 4,597 टन्स। इसी तरह
छत्तीसगढ़ 18% देता है हमें इस आयरन ओर का, जो हेमेटाइट की फॉर्म में हमें मिलता है वो है 3292 मिलियन टन्स। इसी तरह कर्नाटका में 2159, दैट इज़ 12%। गोवा में हमें कम निकलता है, दैट इज़ 927, दैट अकाउंट्स 5%, वो हमें 5% बनता है। और द बैलेंस रिसोर्सेज ऑफ हेमेटाइट और सेपरेट इन आंध्र प्रदेश में बाकी जो बैलेंस्ड रिसोर्सेज मिलते हैं, बैलेंस्ड मिनरल्स मिलते हैं इसके आयन और के, तो वो आंध्र प्रदेश में आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो दिस मैग्नेटाइट इज अनदर प्रिंसिपल आयन और दैट ऑल्सो ओकर इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, इधर इग्निशियस और मेटामॉर्फाइज। तो ये आप देखेंगे आराम से मैंने कैसे स्टैटिस्टिकल फिगर इसके साथ हर एक स्टेट में कैसे ये प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हेमेटाइट हमने देखा, इसी तरह मैग्नेटाइट के कहाँ पे कितनी इन दिस कैपेसिटी में कितनी क्वांटिटी में मिल जाता है, ये आप इस ये स्लाइड से देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिस इज प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन परसेंट, जो हमें 2009 एंड 10 का दिया गया। और आपने अपनी बुक में जब देखेंगे दैट इज़ फॉर 2004 एंड 5, ये मैंने थोड़ा सा रिसेंट लिया है। तो उड़ीसा जो है वो सबसे ज़्यादा, दैट्स 33% जो हमारा आयरन ओर प्रोड्यूस करता है। इसके बाद झारखंड सेकंड नंबर पे आता है, दैट प्रोड्यूसेस 28% ऑफ आयरन ओर। इसी तरह छत्तीसगढ़ हमें देता है 19%, कर्नाटका हमें 11% देता है, और बाकी जो स्टेट्स हमने देखी वो अकाउंट करते हैं 9%, ठीक है। इसी तरह हम माइका पे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट माइका बेयरिंग पेगमेटाइट ऑकर्स इन आंध्र प्रदेश में हम आप देख सकते हैं माइका हमें मिलता है झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, ठीक है। द टोटल रिसोर्सेज ऑफ माइका इन द कंट्री एज पर, अगर हम इस यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क दिस क्लासिफिकेशन की टुवर्ड्स देखेंगे, उनकी सर्वे देखेंगे, तो हमने 2005 में ये एस्टिमेट किया है। देन इंडिया हैज़ 3,93,855 tons, out of which 68,570 tons are placed under reserve category. Remaining sources are placed at 3,25,285 टन्स। जो राजस्थान है वो अकेले में हमें 51% देता है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार। इसी तरह ये मैग्नीसाइट्स हम देखते हैं एज पर UNFC सिस्टम, तो वो हमें हमारा इंडिया प्रोड्यूस करता है 338 मिलियन टन्स। इनमें से हमारा रिजर्व कैटेगरी जो रहता है, रिमेनिंग कैटेगरी रहता है, दैट इज़ 56 मिलियन टन्स एंड 262 मिलियन टन्स, ठीक है, जो हमारा रिजर्व कैटेगरी और रिमेनिंग कैटेगरी रेस्पेक्टिवली दिखा रहे हैं। इसी तरह से सब्सटेंशियल क्वांटिटीज़ ऑफ रिसोर्सेज और दिस एस्टैब्लिश्ड इन कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, दिस उत्तराखंड हमें 68% देता है। उसके बाद राजस्थान 16%, तमिलनाडु 13%। इसी तरह बाकी रिमेनिंग जो है वो हमें आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका एंड केरला हम वहाँ पे देखते हैं ना। हम देखेंगे पहले जो मैग्नीज़ है, मैग्नीज़ भी हम यहाँ पे ये हमारे इंडिया में मिलता है, दैट्स दिस फेरस मिनरल। तो हमें उसके लिए जो स्टेट्स, इंपॉर्टेंट स्टेट्स है वो है उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इसी तरह बॉक्साइट जो हमारा एल्युमिनियम ओर है, जहाँ से हमें एल्युमिनियम मिलता है, वो हमें मिलता है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से हासिल हमें होता है। Now going to the coal deposits. तो coal deposits in India are primarily concentrated in Gondwana sediments, ठीक है, तो occurring mainly in the eastern and the central parts of peninsular India. Although Gondwana coal deposits also occur in, ये हमें आसाम में, हम peninsular regions में हम कोल निकालते हैं, आसाम में हमें कोल निकलता है, सिक्किम में हम निकालते हैं। The tertiary coal bearing sediments are found in Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland
मेघालय, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन कैरीड आउट बाय GSI से या CMPDIL और बाकी एजेंसीज से जो हमारा कोल ये एस्टिमेशन है वो है कोल रिजर्व्स अप टू 1200 मीटर्स डेप्थ हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री, तो दैट इज़ इन 1 अप्रैल 2014। और इनमें से जो हमारा आउट ऑफ दीज रिजर्व्स, ठीक है, इसमें से 125.91 बिलियन टन्स जो है और प्रूव्ड रिजर्व्स जो हमें टोटल प्रूव्ड रिजर्व्स है, इनमें से 142.50 बिलियन टन्स और इंडिकेटेड रिजर्व्स एज द रिमेनिंग 33.15 बिलियन टन्स और इन इन्फर्ड कैटेगरी। Of the total reserves, the share of prime coking coal is 5.31 billion tons. Medium coking and semi-coking is 28.56 million tons. And non-coking coal, including high sulfur, is 267.49 बिलियन टन्स। जैसे कि हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो कोल है इसकी हमें 4 ये क्या कहते हैं टाइप्स हमें मिलते हैं, कैटेगरीज हमें मिलते हैं, जिसमें से सबसे अच्छा जो कोल माना जाता है दैट इज़ एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट में हम देखते हैं वी हैव 80 to 90% ऑफ कोल रिजर्व, ओके। इन देन आफ्टर एंथ्रासाइट के बाद हमें बिटुमिनस है, बिटुमिनस हमें 60 to 80% हम उसमें देखते हैं। तो उसके बाद हमें लिग्नाइट है जिसमें हम 40 to 60% कोल देखते हैं। एंड देन द इंफीरियर मोस्ट क्वालिटी इज़ पीट में हम लेस देन 40% हमें कोल हासिल हो जाता है। कोल के लिए हमने देखा जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, कहाँ पे हमें मिलते हैं, जो इस कोल को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, बिकॉज आप जानते हैं कोल की क्या इम्पोर्टेंस है। कोल अगर हम ट्रेडिशनली देखेंगे तो हम इसको बहुत सारे इस्तेमाल थे इसके, एज हीटिंग, एज जनरेटिंग दिस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हम इसे जनरेट करते थे, इंजन्स हम इसे चलाते थे। इसको हम घरों में यूज़ कर सकते हैं फॉर कुकिंग पर्पस, इसको हम हीट जनरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एज द ब्लैक गोल्ड। इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। और ये किस प्रोसेस से बनता है, दैट्स कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ठीक है। तो इसके साथ ही हम देखेंगे यहाँ पे शेयर ऑफ स्टेट्स इन वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन में किस स्टेट का क्या शेयर हमें बनता है, जो हमें टोटल रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स है। जैसे आपने देखा जो हमारा इंडिया है इसमें बहुत खासी तादाद में हमें मिनरल्स हासिल हो जाते हैं, निकलते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं। और इस जो इंडस्ट्री इसके साथ रिलेटेड है इन मिनरल्स के साथ या प्रोसेसिंग के साथ, तो दैट्स कॉल्ड मेटलर्जी या मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे ऑफ शोर्स है, ऑफ शोर रीजन जो हमें ठीक है वो हमें प्रोड्यूस करते हैं 22% ऑफ मिनरल्स। राजस्थान में हमें 13% मिनरल्स मिलते हैं, उड़ीसा हमें 11% देता है, आंध्र प्रदेश हमें 7% देता है, झारखंड हमें 7% देता है, छत्तीसगढ़ हमें 7% देता है, गुजरात इज गिविंग अस 6%, मध्य प्रदेश is giving us 5%, Assam is giving us 5%, Uttar Pradesh is giving us 2%, West Bengal is giving 4%, remaining states are giving us 9%। तो जो ये शेयर है ये चेंज भी हो सकता है, बिकॉज हम जानते हैं कि अभी तक अगर हमने देखा कि हम लगभग 2000 वेराइटीज़ ऑफ मिनरल्स हमने अभी तक डिस्कवर की है। बट जब हम देखते हैं अभी तक भी ऐसे रिसोर्सेज मिनरल्स हो सकते हैं जो हमने अभी डिस्कवर नहीं किए होंगे, या वो मिनरल्स जो हमने उनके सोर्स के बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में हमें पता नहीं चला होगा। तो दिस फिगर कैन चेंज विद टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम ऑल्सो। यहाँ पे हम देखेंगे मिनरल प्रोडक्शन इन इंडिया जो हमने दिसंबर 2013 में देखा है,
है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा इंडिया प्रोड्यूस करता है दैट इज़ बॉक्साइट, ठीक है, दैट इज़ द एल्युमिनियम ओर। तो बॉक्साइट हमें 35% हमें इंडिया से हासिल होता है। पेट्रोलियम हमें 32%, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, पेट्रोलियम जिसको मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। आयरन ओर हमें 13% मिलता है यहाँ से। नेचुरल गैस दैट इज़ 10%, लिग्नाइट दैट्स 3%, लाइमस्टोन 2%, अदर्स 5%। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आज के चैप्टर के बारे में ये डिटेल्स मैंने दिया आपको। इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट एंड कॉल मी।